हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। प्रोनाउंस हमारे सारे क्लियर हो गए हैं और टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं वो भी हमारा क्लियर है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, ये असर्टिव है, सेंटेंसेस भी हो चुका है, हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी मैंने दी थी तुम लोग को। नेक्स्ट अब भाई हम आने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम येस नो में आंसर दे सकते हैं, और वो क्वेश्चंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म होते हैं। सपोज़ करिए कि मैं आपसे पूछूं आर यू कमिंग विद मी, तो आप आंसर में सिर्फ येस या नो भी बोलोगे तो आपका काम चल जाएगा कि येस या नो। ठीक है, अगर लेकिन मैं WH क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका येस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट वाले को कैटेगरी को मैं बोल रही हूँ येस और नो क्वेश्चन, सेकंड वाले कैटेगरी को मैं बोल रही हूँ WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले येस नो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं और हेल्पिंग वर्ब से को स्टार्टिंग में रखने से ही हमारा क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो जो हमारे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से बन रहे होते हैं, उनमें हम दैट की जगह पर हम लगाते हैं इफ़ या फिर वेदर। आप इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस, बट ज़्यादा सूटेबल है कि आप ऐसी जगह पर इफ़ लगाओ जहाँ पर कि आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो, और जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर तुम्हें लगाना चाहिए वेदर। ये छोटा सा नोट देख लो, इन सच क्वेश्चंस वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब वी पुट इफ और वेदर फॉर द इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? Come to the first example. My friend asked me, do you want to come with me? My friend asked me. Here we put in place of inverted commas if. My friend asked me if. Now what we have to do? Okay, no, one example has been missed. Okay, here we are. So the first example is the teacher asked me, have you done your homework? Okay, so the reporting speech will be the same. The teacher asked me. For the inverted commas we will put the if. ठीक है, inverted commas के लिए हमने यहाँ पर if लगा दिया है। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। हैव यू डन योर होमवर्क, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो प्रोनाउन है उन दोनों की पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, यू को आगे समझ लो और यू को हम चेंज कर लेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मी है तो वहाँ पर इसलिए हमने आई लगा दिया है। और हैव को हम हैड करते ही हैं हमेशा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैव को हम हैड करेंगे और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क। टेक वन मोर एग्जाम्पल। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, डू यू वॉन्ट टू कम विद मी। अच्छा, जो डू का क्या सीन है, डू का ये सीन है कि हम डू को हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो डू हटा देंगे। डू हमें सिर्फ ये चीज़ की तरफ इशारा करेगा कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट है या पास्ट है। अब डू है तो सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, यानी प्रेजेंट को हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमने लगाया इफ़, डू हटा दिया। यू और आई वांट, इस दोनों के पोजीशंस को अभी हमारे पास जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था डू वो तो हट गया है, तो इसलिए पोजीशंस को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली डू को हटाया, यू की जगह पर हमने किया आई, क्योंकि यू को हमें चेंज करना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है मी, तो मी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा तो वो हो गया आई। और वांट को किया वांटेड। टू कम को हमेशा गो में चेंज करते हैं विद हिम और हर, बिकॉज योर फ्रेंड कुड बी इधर अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, ये नोट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इन सच क्वेश्चंस वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब वी पुट इफ और वेदर फॉर द इन्वर्टेड कॉमास, कि जब भी हमारा क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लगाते हैं, इफ़ या फिर वेदर लगाते हैं। डू डिड और डज का थोड़ा सा अलग सीन है, बाकी सारा सीन सेम है। तो बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोनाउन की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन डू डिड और डज जब होता है तो डू डिड और डज को हटा देते हैं, तो फिर पोजीशन को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज द हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट अवेलेबल देयर। ओके, हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ कम टू द WH क्वेश्चंस। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, whom, एक्सेट्रा, ये सारे आपके WH क्वेश्चंस हैं। ठीक है, Come to the first example. The teacher asked the student, what are you doing? लेकिन
अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब से जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इफ़ या वेदर यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो हमारे WH क्वेश्चंस हैं उनमें हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही जो हमारे WH वर्ड्स हैं ना उनको ही रहने देंगे। तो हमें किसी इफ़ या वेदर या दैट की ज़रूरत नहीं है। वो जो हु से बन रहा होगा क्वेश्चन या व्हाट से बन रहा होगा या वेयर से बन रहा होगा तो हम वही लगा रहने देंगे, तो हमारा वही कनेक्टर की तरह काम करेगा। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो, द टीचर आज द स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग। द टीचर आज द स्टूडेंट will be the same. You can change the question, you can change the reporting verb asked by questioned or inquired, but it is not always necessary to change the reporting verb. You may or may not change it. Okay, so here we are not changing the reporting verb. The teacher asked the student what he was doing. हमने क्या किया, वॉट को ही रहने दिया इन्वर्टेड कॉमास की प्लेस पर, और अब फिर वही चीज़ हमें करनी है, जो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की पोजीशंस को हमने इंटरचेंज कर दिया ना। ही यू को हमें चेंज करना होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट को सपोज़ कर लो कोई बॉय है या गर्ल, अगर समझते हो तो आप शी कर सकते हो। वॉट ही किया मैंने, ही और शी आप कुछ भी लगा सकते हैं। और आर को वॉज करना है, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है ना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वॉज कर देंगे और डूइंग विल बी द सेम। तो हमारा डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारा सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट ही वाज डूइंग। हियर इज़ वन मोर एग्जांपल, द रिपोर्टर आस्क्ड द चाइल्ड वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर मैंने आप चेंज कर दिया है आस्क्ड को क्वेश्चन में, जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसको मैंने चेंज कर दिया। बट अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है चेंज करना। द रिपोर्टर क्वेश्चन द चाइल्ड वेयर डू यू लिव। अब वेयर को हमने कनेक्टर की तरह यूज़ कर लिया। अभी डू है, मैंने डू को बताया था कि डू हट जाएगा। डू जैसे हम येस नो क्वेश्चंस में कर रहे थे कि डू डिड और डज को हम हटा रहे थे, वैसे ही हम WH क्वेश्चंस में भी करेंगे। डू को भी हम हटा देंगे, और डू से बस हमको इतना समझ में आ गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब डू हमने हटाया तो यू को हमने चेंज किया इस बच्चे के अकॉर्डिंग। बच्चे को आप ही या शी कुछ भी मान लो, ही कर लो और शी कर सकते हो। लिव को हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल में, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट प्रेजेंट सिंपल था, इसलिए हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया पास्ट सिंपल में, और लिव में ed लगा दिया तो चेंज हो गया। तो हमारा फाइनल जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होकर कोई आंसर आया वो क्या आया, द रिपोर्टर क्वेश्चन द चाइल्ड वेयर ही लिव्ड। आई होप विद 2 एग्जाम्पल्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। हियर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Okay, once you attempt the practice questions, match your answers with this. I have written the answers of the practice questions here. You can match it and check it how much questions are right. Okay. Next type of sentences, imperative sentences. Imperative sentences are the sentences where we make a request, an order or a suggestion. Imperative sentences ऐसे sentences होते हैं जहाँ पर हम कोई request कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई order कर रहे होते हैं, या फिर कोई suggestion दे रहे होते हैं. ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिखा हुआ देख लो. 2 infinitives instead of that in imperative sentences. अब imperative sentences में हम क्या करते हैं, जो हम दैट लगा रहे थे, या जो हम इफ़ या वेदर लगा रहे थे, या जो हम WH वर्ड्स लगा रहे थे ना, अब हम उसकी जगह पर टू लगाएंगे. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 2 infinitive. फर्स्ट एग्जांपल इज़ हियर, द टीचर सेड द स्टूडेंट कम हियर, द टीचर ऑर्डर्ड. अब आपको सेंटेंस को देख के समझना है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या फिर कोई सजेशन है. तो कम हियर को हम यहाँ पर एक ऑर्डर की तरह ले रहे हैं, तो द टीचर ऑर्डर्ड कर दिया द स्टूडेंट. उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, टू लगा दिया. मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था कि कम की जगह पर हमेशा हम गो कर देंगे, तो गो देयर, बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना. माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ पेन. हियर द सेंटेंस इज़ इन अ रिक्वेस्टिंग फॉर्म. तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी किया, फिर से टू लगाया. जब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो रिक्वेस्ट को शो कर रहे होते हैं, इस वगैरह, इसको हम हटा देंगे, टू लगाएंगे. टू गिव हिम अ पेन. माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू
उसके बाद से गिव मी अ पेन, प्लीज़ वाले इस वर्ड को हम हटा देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस नहीं होते हैं। जब हम जो हमारे टेंसेस में चेंज करना था ना वो हम नहीं चेंज करते, तभी तो हमने यहाँ लिखा है ना टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। द गर्ल सजेस्टेड, हियर द गर्ल इज सजेस्टिंग, सो वी आर यूजिंग द वर्ड सजेस्टेड। द गर्ल सजेस्टेड हर फ्रेंड, उसके बाद हमने क्या किया, टू लगाया, लेट्स को भी हटा दिया, टू गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। क्लियर? सबसे इजी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, बिकॉज वी आर हियर वी डोंट हैव टू चेंज एनी टाइप ऑफ टेंसेस। हमें टेंसेस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है, बस हमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लगाना है। हमें सेंटेंस की नेचर को समझना है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है। हियर इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Once you have done with your practice questions, match your answers. I have also written the answers. With this, our direct and indirect speech has been completed. If you have any confusion, you can ask me your question in the comment box. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.